press the bell icon. हेलो व्यूअर्स, जैसे कि हम यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स कर रहे थे और उस यूनिट नंबर 3 में आज जो हमारे टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या कहते हैं? हम कहते हैं द मोशन इन विच बॉडी मूव्स इन अ सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फॉर सपोज अगर हम देखें तो एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट क्या है, अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है। तो देखें तो ऑब्जेक्ट कांस्टेंटली अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसलिए हम उस मोशन को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिफाइन करें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उसे हम डिफाइन कैसे करेंगे? द मोशन इन विच बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड इन अ कर्व पाथ और सर्कुलर पाथ। यानी वो मोशन जिसमें बॉडी ऑब्जेक्ट क्या करे, सर्कुलर पाथ में मूव करे किसी भी कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। फॉर सपोज अगर हम देखें तो एक पर्सन है, वो पर्सन उसे एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में एक मास ऑब्जेक्ट कनेक्ट है। जब वो उस मास ऑब्जेक्ट को सर्कुलरली मूव कराएगा तो देखेंगे तो जो मास है वो क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ कवर करेगा, और जो पर्सन है वो उसको कांस्टेंटली मूव कराएगा, तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। या अगर हम कंपैरिजन देखें, जैसे जो सन है वो सेंटर ऑब्जेक्ट है और सन के सर्कुलर डायरेक्शन में अर्थ मूव करती है। सिमिलरली अगर अर्थ है तो अर्थ के मून जो है अर्थ के सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करता है। तो जो वेलोसिटी ऑफ द अर्थ है या स्पीड ऑफ द अर्थ है, स्पीड ऑफ मून जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। इसलिए हम मून के मोशन को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखें तो बॉडी जब मूव करती है तो उस बॉडी पर लेट सपोज ये एक सर्कल है, इस सर्कल में ये बॉडी या ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस सर्कल में मूव कर रहा है। अगर हम देखें तो इससे इलेक्ट्रॉन पर एक टेंजेंशियल वेलोसिटी लगेगी, जो इसके साथ टेंजेंट टच करके बाहर निकलेगी, उसको टेंजेंशियल वेलोसिटी करेंगे। ये एक्सीलरेशन लगेगी, डाउनवर्ड होगा। तो इस टेंजेंशियल जो वेलोसिटी होती है उसकी जो इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू, वो क्या बन जाता है, 2 पाई r ओवर p। यानी t क्या है, टाइम पीरियड ऑफ द बॉडी विच रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट द बॉडी। r क्या है, r है रेडियस ऑफ द बॉडी सर्कल, एंड 2 पाई द होल सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो इस हिसाब से हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिफाइन करते हैं। उसके बाद देखें तो उसके बाद क्या है, एक है सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, द फोर्स विच एक्ट ऑन अ बॉडी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ धकेले या सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करे, उस फोर्स को क्या कहेंगे हम, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि सेंट्रीपिटल जो है, सेंट्री का मतलब होता है सेंटर एंड पिटल का मतलब होता है सीकिंग। यानी द फोर्स विच इज सेंटर्ड सीकिंग इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर हम फिगर को देखें तो फिगर में आपको एक सर्कुलर पाथ दिया गया है, उस पाथ में एक कार जो है वो रिवॉल्व कर रही है। यानी अगर देखें तो कार का जो मोशन है वो क्या है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। इसलिए हम कार के मोशन को क्या कहेंगे, इट इज, यानी कार पर जो फोर्स लग रहा है वो टुवर्ड द सेंटर लग रहा है, उसलिए
फोर्स को क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो कार है वो कांस्टेंटली मूव कर रही है, इसलिए उस मोशन को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स देखें तो उसे कैसे डिफाइन करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, द फोर्स which attracts any body towards सर्कल। वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को सर्कल की तरफ अट्रैक्ट करे या खींचे, उस फोर्स को क्या कहते हैं हम, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अगर फिगर में देखें तो फिगर में एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है। अगर उस ऑब्जेक्ट को देखें तो उस पर एक फोर्स लग रहा है जो ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींच रहा है, उस फोर्स को क्या कहेंगे हम, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी उस ऑब्जेक्ट पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। अगर सिमिलरली हम देखें तो आपको फिगर दी गई है, उस फिगर में अर्थ है और लेट्स सपोज दिस इज अर्थ, और इसके ऑर्बिट में, ये ऑर्बिट ऑफ द अर्थ है, इस ऑर्बिट में देखें तो सैटेलाइट्स मूव कर रही है, यानी ये सैटेलाइट जो है वो मूव कर रही है। इस सैटेलाइट पर जो फोर्स लगेगा, जो उसको अर्थ की सेंटर की तरफ खींचेगा, उसको क्या कहेंगे हम, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी Fc ऑन द बॉडी। यानी इस हिसाब से हम सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला देखें तो Fc जो है वो बराबर हो जाता है MAC। ऐसी क्या है, हमने न्यूटन के सेकंड लॉ मुताबिक पढ़ा है, जहां पर भी बॉडी पर फोर्स लगेगा तो उस बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगी, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी, और वही एक्सीलरेशन बॉडी को कहां पर प्रोड्यूस होगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा। यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर है, तो इस पर एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। हमने न्यूटन के सेकंड लॉ मुताबिक F बराबर पढ़ा है ma, यहां पर सेंट्रीपिटल Fc जो है वो बराबर हो गया MAC, यानी Fc सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बराबर क्या हो गया, mv²/r, क्योंकि AC जो है वो v²/r होता है। यानी ये क्या हो गई, सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन हो गई। उसके बाद देखें तो हमारे पास क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखें तो हमने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा था, उस थर्ड लॉ के मुताबिक हर एक्शन का क्या होता है, बॉडी पर रिएक्शन होता है। उस एक्शन और रिएक्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, और पॉइंट ऑफ एक्शन भी क्या होती है, सेम होती है, पर डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। यानी अगर आप फिगर को देखें तो फिगर में आपको अर्थ है, और उस यानी अर्थ जो है वो सन के अराउंड रोटेट कर रही है, ये सन है, और इस सन के ऑर्बिट में ये जो अर्थ है वो क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। यानी दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ। हम देखें तो सन जो है अर्थ पर अपनी ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा होगा, उस ग्रेविटेशनल पुल के जरिए यहां पर सेंट्रीपिटल Fc प्रोड्यूस हो रहा है। सिमिलरली अर्थ जो है इस सन पर फोर्स लगा रही होगी, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा। यानी इसकी पॉइंट ऑफ एक्शन क्या है, सेम है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, और डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन होता है। इस हिसाब से अगर हम फिगर को देखें तो आपको एक फिगर दी गई है जिसमें कार क्या कर रही है, एक सर्कल में रिवॉल्व कर रही है। उस कार पर जो है इनवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, और आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। सिमिलरली अगर हम देखें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, द फोर्स विच act
on a body away from center of the orbit or circle। यानी सेंट्रीफ्यूगल वो फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगेगा तो उस ऑब्जेक्ट को आउटवर्ड डायरेक्शन में खींचेगा, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। यानी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एफ एफ वो क्या बराबर होता है, माइनस एफ सी के बराबर होता है, क्योंकि न्यूटन्स के थर्ड लॉ मुताबिक एक्शन का रिएक्शन होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। यानी यहां पर अगर देखें तो नेगेटिव जो है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन को जाहिर कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन। यानी जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होगी वो क्या होगी, अपोजिट होगी। यानी एफ एफ का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसकी इक्वेशन निकालें तो माइनस एम वी स्क्वायर अपान में आर हो जाएगा। यहां पर माइनस सिर्फ डायरेक्शन को जाहिर कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट पर जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होगी वो क्या होगी, माइनस में होगी। अगर हम फर्दर देखें तो लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट है, एक पर्सन है, वो एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग के साथ रिवॉल्व करा रहा है, रोटेट करा रहा है, तो उसमें देखें तो उस पर्सन पर जो फोर्स है वो एक उसके हाथ की तरफ लगेगा जिसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक जो वेट मास जो उस स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है वो क्या करेगा, उसको आउटवर्ड फोर्स लगाएगा जिसे हम क्या कहेंगे, इस पर सेंट्रीपिटल इनवर्ड और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड लग रहा है। सिमिलरली अगर हम देखें तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कल में मूव करता है, फॉर सपोज अगर हम देखें तो दिस इज लेट सपोज दिस इज अ हाइड्रोजन एटम। सपोज करते हैं ये हाइड्रोजन एटम है और इस हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑर्बिट में या एनर्जी लेवल में रिवॉल्व कर रहा है। अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन्स पर एक न्यूक्लियर फोर्स है वो डाउन टुवर्ड द न्यूक्लियस लग रहा है, जिसकी वजह से एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स की मास की वजह से ये आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन्स को एक वेलोसिटी होगी जो वेलोसिटी इसे इलेक्ट्रॉन्स को सर्कल में रिवॉल्व कराने के लिए हेल्प करेगी। वो वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी या लीनियर